हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. माई सेल्फ तनु श्रीवास्तव. Students, in previous lecture I can explain you about the how to remove hardness of water. एंड इसमें आपके क्या थे बच्चों, परमानेंट भी थे और आपके टेम्परेरी हार्डनेस भी थी. तो टेम्परेरी मैंने आपको बता दिया था, परमानेंट मैं कंटिन्यू कर रही थी आपको, जो मैंने प्रीवियस में देखिए आपको बता रखा था कि हम कैसे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेंगे. और उसके पहले मैंने आपको वाटर के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एंगल क्या है, और वाटर हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. देन हम हार्डनेस की बात करते हैं. पहले हम सॉफ्ट वाटर भी देखा मैंने, हार्ड वाटर भी बताया. देन अब ये है परमानेंट हार्डनेस के अलग ये स्टेप्स हैं कि आयन एक्सचेंज रेजिन्स. अब बच्चों रेजिन क्या होते हैं? अगर आप रेजिन की बात करोगे तो रेजिन एक तरीके से पॉलीमर है, एक तरीके से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. पॉलीमर मतलब कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है. तो जब आप रेजिन, अब ये क्या है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन. इसका कैटायन मतलब होता है कि आपका पॉजिटिव. तो कैटायन क्या करता है रेजिन के साथ में, क्या वैसे ये क्या है आपका नेगेटिव. ठीक है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन को हम नेगेटिव रेजिन भी कहते हैं. तो ये जो कैटायन होता है बच्चों, वो यहाँ से देखिए एक्सचेंज हो जाता है. देखिए रेजिन्स क्या है, बिग मॉलिक्यूल्स. मैंने भी बताया कि पॉलीमर होते हैं. पॉली का मतलब होता है कि बहुत, मैनी. ठीक है, कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड. SO3H को हम क्या कहते हैं, इससे आपका H2SO4 बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, और SO3H को हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपका SO3 की H की जगह COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी आपका हो सकता है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा H है या यहाँ का H है, इसको हम इसके सोडियम सॉल्ट में क्या करते हैं बच्चों, चेंज कर देते हैं. जब हम इसको इसके सोडियम सॉल्ट में चेंज कर रहे हैं तो ये देखिए क्या बन गया, RNA बन गया. ठीक है, अब जैसे जो भी आपके वाटर में हार्डनेस किसकी है, कैल्शियम मैग्नीशियम की, क्लोराइड्स की, सल्फेट है और बाइकार्बोनेट्स है. तो जो उसमें कैटायन आपका जो भी मतलब है कि कैटायन का क्या कह रहे हैं कि मैं एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, एक्सचेंज होगा, खुद ये क्या होता है, नेगेटिव है. तो यहाँ से देखिए एक्सचेंज हो गया और आपका क्या हो जाएगा, वाटर जो हो जाएगा, कि जो भी वाटर आपको अब ऑब्टेन होगा, क्योंकि देखिए जो हार्डनेस जिसकी वजह से थी वो तो निकल गया आपका. तो जो अब वाटर आपको मिलेगा वो इससे फ्री होगा, उसमें ये सारे कैल्शियम मैग्नीशियम के आपको सॉल्ट्स नहीं होंगे. ठीक है, तो अब इस मेथड से हम क्या करते हैं, कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन, और अभी आपका एनायनिक एक्सचेंज रेजिन होगा. तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम कैटायन को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. और ये देखिए, सो इट कैल्शियम एंड क्लोराइड एक्सचेंज एंड रिमूव. कैल्शियम देखिए यहाँ से रिमूव हुआ, और जब आपने ये वाली रेजिन ली तो ये जो क्लोराइड, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्सचेंज हो रहा है. मैंने आपको क्या कहा था, नेगेटिव का एक्सचेंज होता है इसमें. तो ये जो है नेगेटिव, ये देखिए यहाँ से ये OH आपका निकल गया और उसकी जगह के क्लोराइड आ गया. तो जो भी आपकी क्लोराइड की जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी और वाटर आपको प्योर फॉर्म में क्या है, मिल जाएगा. दूसरा मेथड ये है कि एनायन. ठीक है, एनायन में आपका क्या हुआ, ये भी क्या है, रेजिन्स बड़े बड़े, और इसमें क्या है, एनायंस का एक्सचेंज होता है. ये देखिए यहाँ पे कैसे होता है, ये देखिए यहाँ पे ये OH था, और आपको बताया था मैंने कि कार्बोनेट जो भी नेगेटिव क्या है इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहाँ देखिए एनायन का क्या हो रहा है बच्चों, एक्सचेंज हो रहा है. तो एनायन का एक्सचेंज होता है. ये रेजिन खुद क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ये देखिए ये रेजिन आपका क्या है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. तो ये एनायन को, ये यहाँ से देखिए, ये जो एनायन किसका बच्चों, आपके वाटर का, जिसकी वजह से वाटर पे हार्डनेस है, उसका एक्सचेंज हो रहा है, एनायन का एक्सचेंज. कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको कह रहे हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन, मतलब ये रेजिन ऐसी है जो कि कैटायन का एक्सचेंज कर रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बात करते हो तो ये रेजिन ऐसी है जो कि एनायन जो उसमें प्रेजेंट है उसका एक्सचेंज कर रही है. देखिए दे कंटेन एन अमीनो ग्रुप. ये देखिए इसमें अमीनो ग्रुप है. रेजिन्स आर बिग मॉलिक्यूल्स एंड कैन एक्सचेंज एनायंस. ठीक है, तो यहाँ देखिए एनायन एक्सचेंज होगा, तो आपकी जो भी इम्प्योरिटीज़ थी, ये देखिए जो कार्बोनेट की, वो है क्या है, रिमूव हो गई. अगर क्लोराइड की होगी तो देखिए वो भी क्या करेगी, इसके साथ
में सॉल्ट बना रही है। देखिए, द वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू कैटायन, मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले कैटायन रेजिन से पास होगा, देन एनायन में, और उसके बाद जो सारे आपके सॉल्ट जब रिमूव हो जाएंगे तो जो वाटर क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव अगर मैं आपको कह रही हूँ एनायन एक्सचेंज क्या हो रहा है, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज़ मिलकर क्या होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो जाता है। आपको पता ही है कि न्यूट्रल पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा तो जो वाटर आपको मिलता है वो आपका क्या होता है, फ्री होता है इन सब आपके मिनरल्स और जो भी इसकी इम्प्योरिटीज़ होती है उनकी। और जो वाटर आपको मिलता है बच्चों वो डिस्टिल वाटर की तरह होता है। आपको लैब में केमिस्ट्री में प्योर वाटर को हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन के थ्रू जो वाटर ऑब्टेन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। तो ये लाइक डिस्टिल वाटर की तरह लगता है। यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम है। पहले क्या कहा था मैंने आपको, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। तो कैटायन में आपका कैल्शियम जो है, ये रेजिन है, ये रिमूव होगा तो पहले कैटायन एक्सचेंज होता है, तो उसमें क्या होगा कि कैटायन एक्सचेंज हो जाएगा और वो सॉल्ट बना करके निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एनायन एक्सचेंज होगा, जो आपका OH या क्लोराइड सल्फेट यहाँ का एक्सचेंज होगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, ये जो डी मिनरलाइज, जो कि जो भी मिनरल्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, और डी आयनाइज मतलब जो भी कैटायन थे, जो भी आपके एनायन थे वो रिमूव हो करके क्या है, मिनरल्स और जो उसको न्यूट्रल कर देंगे, और जो वाटर होगा वो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ एंड मिनरल्स। देन हम हैवी वाटर की बात करते हैं। जैसे बच्चों वाटर होता है, ड्यूटेरियम अगर प्रेजेंट हो, ये आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा, इसके साथ में अगर D2O है, H2O हमारा क्या है, नॉर्मल वाटर है, ये थोड़ा हैवी इसे कहते हैं कि ड्यूटेरियम के साथ का एक कंपोनेंट है। और ये कैसे बनता है, देखिए स्ट्रक्चर भी सेम एज इट इज़ होता है आपका, जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे आपका H2O का होता है बच्चों वैसे ही होता है। और आगे मैं बताऊंगी कि जो नॉर्मल वाटर की क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, यूरे ने इसको डिस्कवर किया था। और एग्जॉस्टिक इलेक्ट्रोलिसिस होती है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। आपने कभी सुना होगा कि कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिस पे क्या करते हैं, हम करंट को फ्लो करते हैं। तो अगर हमें देखना है तो हमें कहाँ पे वाटर ऑप्टेन होगी, तो हम निकल के इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। और जो आपकी ये हैवी वाटर है ये कलरलेस है, ओडरलेस है और टेस्टलेस है, जैसे कि आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है। अब इसकी प्रिपरेशन मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस के करते हैं कि वाटर की क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे बच्चों, और यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी प्रेजेंस में आपका क्या होगा, ये एक कैथोड है और ये आपका एक क्या है, एनोड है। तो स्मॉलर इन साइज। अब आपका क्या है कि ऑर्डनरी वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिक, इसका हम नॉर्मल वाटर का करते हैं। ये प्रोटियम इज लिबरेटेड मच मोर रेडली देन द, कहने का मतलब है कि ड्यूटेरियम जो है उतनी नहीं आसानी से होती जितने कि आपका नॉर्मल वाटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वाटर का क्या है, हाइड्रोजन का क्या है साइज, देखिए हाइड्रोजन की साइज स्मॉल है, तो मूवमेंट जो होगा, मोबिलिटी का मतलब होता है कि मूवमेंट, जब फ्लो ऑफ आपका क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इस आयंस की जो मोबिलिटी होगी, हाइड्रोजन आयंस हैव ग्रेटर मोबिलिटी, तो हाइड्रोजन की क्या होगी बच्चों, मोबिलिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा लिबरेट होगा एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। अब आपका क्या है कि आगे मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल, जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इनके बीच में जब आप बैटरी लगाते हो तो इनके बीच में बच्चों क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जो कि आप एक फिजिक्स में पढ़ोगे। तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन एज डिस्चार्ज एट द कैथोड मोर इजली। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कैथोड पर, ऑलवेज कैथोड पर, एनोड पे हमेशा बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कोई भी प्योर फॉर्म जब भी आपका ऑब्टेन होता है तो वो कैथोड पर होता है। कैथोड पर इसलिए होगा क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो लोअर होता है, और साइज़ भी क्या होता है इसका, स्मॉल होता है। पोटेंशियल अगर लेस होगा तो आपको क्या होगी, पहले या मोर इजीली आपको हाइड्रोजन मिलेगा एज कंपेयर टू D+ आयन, ड्यूटेरियम आयन इसे आपका हो गया। देन देखिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन मच मोर रेडली टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देन डू ड्यूटेरियम। अब मैंने बताया कि जो आपका हाइड्रोजन है साइज़ भी स्मॉल है और उसका पोटेंशियल भी, तो वो जल्दी से कंपाउंड फॉर्म करेगा, या मॉलिक्यूलर जो भी हाइड्रोजन आप समझते हैं H2, वो जल्दी फॉर्म करेगा एज कंपेयर टू D2। अब क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ये देखिए
45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर विच एक्ट्स एड अ क्या है कैथोड। यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये बताया कि दो आपके क्या होंगे इलेक्ट्रोड्स होंगे और ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और इसकी डायमीटर 10 होगी। ये जिसकी लिए क्या करेगा, स्टील सेल होती है। स्टील आपका मतलब क्या हो गया कि इसमें आपका स्टील सेल्स है देखिए आयरन की, तो ये क्या करेगी बच्चों, कैथोड का वर्क करेगी। और आपका एनोड क्या होगा बच्चों, एनोड आपका निकिल का होगा, निकिल का होगा और उसमें क्या होंगे नंबर ऑफ होल्स। तो आप ये देख लीजिए ये कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड आपका स्टील का है, स्टील में आयरन प्रेजेंट होता है और आपका एनोड क्या है, निकिल का है। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इज आर एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन नंबर ऑफ स्टेज। हम क्या करते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को क्या करते हैं बच्चों, यूज़ करेंगे। जब यूज़ करेंगे, हमने दो इलेक्ट्रोड्स को देखिए यहाँ पे ले लिया है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है देखिए एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मैंने आपको कहा था जिसके थ्रू क्या होता है पोटेंशियल डेवलप होता है और ये एक आपकी पूरी एक शेल बन जाती है। शेल हम उसे ही को कहते हैं, बैटरी जिसे आप कहते हो, तो वो भी आपकी क्या है, शेल है। उसमें भी आप दो वायर देखते हो, एक रेड और ब्लैक है, तो एक कैथोड का वर्क करता है, एक एनोड जिसे आप पॉजिटिव एक को कहते हैं और एक को क्या कहते हो, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी कैथोड और एनोड है। कैथोड आपके स्टील और आयरन का है और एनोड क्या है, निकिल का है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर क्या करते हैं, हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको ये ऑब्टेन होगा। तो कैसे हम इसे मिलता है हमें हैवी वाटर, उसकी प्रोसेस ये थ्रू है कि नॉर्मल के कंपैरिजन में ये जो हैवी वाटर होती है वो उतनी ईजिली हमें नहीं मिलती है। और अब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर A1 ATM ले लीजिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डनरी एंड हैवी वाटर आर, आपको पता है कि दोनों का में बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप हैवी ले रहे हो और आप अगर ऑर्डिनरी वाटर ले रहे हो तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन कॉलम्स अलग अलग, फ्रैक्शंस के टेम्परेचर अलग अलग, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम करते हैं जिसमें कि ये क्या होती है कि 20 मीटर्स इसकी हाइट होती है और हमको देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या 374 है। तो जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग अलग फ्रैक्शंस पे अलग अलग कॉलम में बच्चों करते हैं तो हमें क्या होता है कि आपको हैवी वाटर मिलती है। अब देन यहाँ पे बच्चों ये देख लीजिए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि नॉर्मल आपका जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा, या मैंने कहा था कि दोनों में डिफरेंस नहीं बताया कि 73 डिग्री होगा और दूसरे का 374.42 होगा। अब डेंसिटी 1 होती है हैवी वाटर की भी, नियर मतलब प्रॉपर्टीज़ में देखिए आप इसमें देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब मॉलिक्यूलर मास भी आप देख लो कि आपका अगर H देखिए 1 आपका क्या होता है कि 1H1 होता है आपका, तो इसका आप इसका देखोगे तो बच्चों 18 है, ये देखिए 18 है, 2 + 16 है और यहाँ पे भी देखोगे तो बच्चों यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 हैं तो 2 होता है तो 2 to 4 हो जाएगा, तो 4 + 16 आपका 20 हो जाएगा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसकी प्रॉपर्टीज़ में। अब बच्चों ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए कि फिजिकल तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी अगर सोडियम मेटल ले तो सेम वैसी ही होगी जैसे कि मैंने आपको बच्चों बता रखी थी वाटर में। तो ये क्या होगा कि देखिए ये NaOD बना जाएगा और ड्यूटेरियम आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब क्या है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मेटल्स, ये देखिए मेटल्स हैं। तो मेटल्स के साथ में मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे देखिए अगर हम ड्यूटेरियम ऊपर वाले में आप कहोगे कि ये मैम आपने क्या, अगर थोड़ा सा एक्सेस ले लेंगे हम हैवी वाटर का, ठीक है, अगर एक्सेस ले लेंगे तो आपका ये सोडियम हाइपो ड्यूटेरियम के साथ में आपको ड्यूटेरियम भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ NaOD मिलेगा। जैसे NaOH बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरीके से यहाँ पे NaOD बन जाएगा। अब NTO5 आप नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो जैसे आपकी नाइट्रिक एसिड है वैसे ये ड्यूटेरिक एसिड आपका बन जाता है। देखिए सेम है, कन्फ्यूज़ है कि यहाँ पर आप H को सपोज करके कर लो और जहाँ आप H हटाओगे वहाँ पे उसकी जगह पे क्या लगा दोगे, D पुट कर दोगे। अब एक्सचेंज रिएक्शन होती है। एक्सचेंज का मतलब आपको पता ही है बच्चों कि ये देखिए कि अगर आपका ये HCl और ये वाटर है, मैंने आपको कहा था कि एम्फोटेरिक था पानी नॉर्मल, तो यहाँ पे भी आप देख कर रहे हो तो ये देखिए कि आपका ये DCl बन गया और बाकी ये HDO, अगर यहाँ D नहीं होता तो आपका ये नॉर्मल वाटर ही तो हो जाता। और यहाँ पे देखिए NaOD वाटर से रिएक्शन करता तो NaOH बनता और आपका H2O। तो ये दोनों बिहेवियर करता है, तो ये भी एक तरीके से एम्फोटेरिक है। फिर ड्यूटेरियलिसिस जैसे हाइड्रोलिसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ आप जब रिएक्शन कराते हो बच्चों तो उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और अगर ड्यूटेरियम के साथ है तो ड्यूटेरियल लिसिस कहोगे। तो जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है वैसे देखिए एल्युमिनियम, आपको पता है कि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है,
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वैसे ये एल्युमिनियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स होगा और DCl यहाँ पे देखिए बन जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये देखिए कैथोड है आपका, ये देखिए एनोड है, कैथोड आपका नेगेटिव वायर है जिसे आप कहते हो, और आपका ये एनोड पॉजिटिव वायर है। तो जब आप हैवी वाटर का ड्यूटेरियलिसिस करते हो तो आपको कैथोड पे ड्यूटेरियम और यहाँ एनोड पर ऑक्सीजन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए हैवी वाटर लिया हुआ है और साथ में आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक ले रहे हो। यहाँ पे एक वाटर बाथ हम इसलिए लेते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है इलेक्ट्रोलिसिस करने में, तो वो उसके थ्रू बच्चों क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अब बच्चों यूजेस आपको पता चल जाए कि हैवी वाटर को आप यूज़ कहाँ करते हो। हैवी वाटर को बच्चों आप यूज़ करते हो प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम। मैंने भी बताया कि ड्यूटेरियम देखिए इलेक्ट्रोलिसिस से बन रहा है। ट्रेसर, इसके थोड़े से ट्रेसर एलिमेंट को हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे की जो भी हैवी वाटर को आप इस ऑफन यूज़ इंस्टीड ऑफ वाटर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बच्चों, आगे आपको समझ में आएगी। ये देखिए कि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, हैवी वाटर को यूज़ हम करते हैं आईआर में, ठीक है। ये देखिए आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है या D2O है, इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। आपका ये जो भी रिमेनिंग था ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और इसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इसे आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।